सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक कद्दावर व्यक्ति का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था, जो तब ब्रिटिश शासन के अधीन था। वह जानकीनाथ बोस एक सफल वकील और प्रभावती देवी की 9वीं संतान थे। बोस का देशभक्ति का उत्साह कम उम्र से ही स्पष्ट था, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में उनके पिता की भागीदारी की कहानियों से प्रेरित था। प्रोविंशियल कॉलेजिएट स्कूल और बाद में कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षित बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और राष्ट्र सेवा के उनके दर्शन से गहराई से प्रभावित थे। 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के विरोध में प्रतिष्ठित पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बजाय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में डूब गए। बोस के नेतृत्व गुणों और कट्टरपंथी दृष्टिकोण ने उन्हें कांग्रेस के भीतर प्रमुखता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बाद में कलकत्ता के महापौर के रूप में कार्य किया, जहां उनके प्रशासनिक कौशल और समर्पण ने उन्हें व्यापक प्रशंसा अर्जित की। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके मतभेद, विशेष रूप से महात्मा गांधी के अहिंसक दृष्टिकोण के साथ, उन्हें 1939 में पार्टी से इस्तीफा देने के लिए प्रेरित किया। असफलताओं से अप्रभावित बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के लिए नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान से समर्थन मांगा। 1943 में उन्होंने जापानी सहायता के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। इसे औपनिवेशिक शासन से भारत को मुक्त करने के लिए एक बल के रूप में कल्पना की। उनके करिश्माई नेतृत्व में आईएनए ने गति प्राप्त की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जापानी सेना के साथ लड़ाई लड़ी। बोस का प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आजादी की साझा इच्छा से प्रेरित होकर आईएनए में शामिल होने वाले हजारों भारतीयों के लिए नारे का दीवाना बन गया। हालांकि युद्ध का ज्वार एक्सिस शक्तियों के खिलाफ हो गया और बोस का सैन्य साधनों के माध्यम से मुक्त भारत का सपना अधूरा रह गया। 1945 में बोस की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां रहस्य और विवादों में डूबी हुई है, जबकि आधिकारिक खाते से पता चलता है कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कई सिद्धांत उनके जीवित रहने और बाद में गायब होने के बारे में अनुमान लगाते हैं। अपने भाग्य के आसपास की अनिश्चितता के बावजूद सुभाष चंद्र एक निडर देशभक्त और भारत की स्वतंत्रता प्रेरक कट्टर वकील के रूप में अपनी विरासत का दावा करते हैं। वह स्वतंत्रता के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता और ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को चुनौती देने की अपनी इच्छा के साथ भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखता है। स्वतंत्रता संग्राम में बोस के योगदान को भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित किया गया है, जो उन्हें देश के सबसे सम्मानित नायकों में से एक के रूप में अमर करता है।